पैसे नहीं थे प्लेन से जाने के लिए उनके पास, मर्चेंट शिप में गया। कल्पना करो जरा, कल्पना करो उस स्थिति की। 2 बार हार्ट अटैक हुआ। सत्तर साल में अमेरिका जाके संकल्प किया मैं दुनिया में 110 कृष्ण के मंदिर बनाऊंगा। अपने गुरु की आज्ञा के लिए जा रहे थे। शिष्य के अंदर जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो उसके अंदर से भगवान कृष्ण ही काम करने लग जाते हैं। वो गए हैं, प्रभुपाद अमेरिका गए हैं बहुत एडवांस एज में, 69 में शायद गए अमेरिका, 69 नंबर की उम्र में, और 80 में शरीर छोड़ दिया है। 11 साल में उन्होंने जब अमेरिका गए, उनके पास अमेरिका जाने समय क्या था, एक भागवत थी, धोती था 2। उस समय इंडिया में फॉरेन जाने वाले को जो दिया जाता था फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र करने के लिए $8 था। $8 था उनके पास। सोचिए कि कितना, 11 साल में उन्होंने भी सारा काम किया। 11 साल में, ज़्यादा नहीं। वो भी 70 साल का आदमी तो बूढ़ा हो जाता है। 70 साल में अमेरिका जाके संकल्प किया कि मैं दुनिया में 110 कृष्ण के मंदिर बनाऊंगा। 110, 1-2 नहीं। और सारी दुनिया में 110 कृष्ण मंदिर बना दिया 11 साल में, इतने अच्छे। और लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति में, ऐसे लोगों को जो हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, संस्कृत भी नहीं जानते, उनको ऐसे स्ट्रीट पर नचाना कितना कठिन है। सोचो, असंभव है। कोई अफ्रीका में जाके और रूस में जाकर के, यूक्रेन में जाकर के वेला उन्होंने जो काम किया है वो तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। एक आदमी ने 110 मंदिर बनाए और उसके पास जब गया था तो सिर्फ $8 थे और एक भागवत की किताब थी। लेकिन क्या था, संकल्प था। हम लोग के पास क्या है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, एयर कंडीशन है, मेडिटेशन हॉल है ना, गर्म पानी है, सब कुछ है। एक चीज नहीं है, संकल्प नहीं है। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। गुरु भक्ति नहीं और संकल्प नहीं है। उनके पास वो 2 चीज थी। जाते समय प्रभुपाद को तो 2 बार तो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक हुआ जहाज में। उस समय पैसे नहीं थे प्लेन से जाने के लिए उनके पास, गरीब थे व्यक्ति। तो मर्चेंट शिप में उनको सिंधिया का मर्चेंट शिप था, उसमें कहा कि इनको फ्री ले जाओ, है ना। जहाज जो पैसेंजर शिप था वो तो महंगा था, उसका पैसा भी नहीं था उनके पास, तो पैसेंजर शिप का टिकट कटाए। तो मर्चेंट शिप में उनको फ्री, सिंधिया थोड़ा उनको मानती थी, तो उसने कहा कि इनको मेरे शिप, मर्चेंट शिप, इसमें कोई सुविधा नहीं होती है। मर्चेंट शिप में जो ये क्रूज जो होता है उसमें तो बहुत सुविधा होती है। पैसेंजर शिप में भी बहुत डॉक्टर भी होते हैं, उसमें मेडिकल एड भी होता है, खाना पीना सब अच्छा होता है। और मर्चेंट शिप में तो सिर्फ 8-10 12-15 कर्मचारी रहते हैं, सब मीट खाने वाले, शराब पीने वाले, है ना। उसमें वो प्योर वेजिटेरियन, बिना प्याज लहसुन खाने वाले आदमी, है ना। और सिर्फ 2 धोती लेके कैसे गए होंगे। कल्पना करो जरा, कल्पना करो उस स्थिति की, है ना। 2 बार हार्ट अटैक हुआ। हार्ट के पेशेंट थे, सिकनेस हो जाती है लोगों को, और उस सी में कोई सुविधा भी नहीं थी ना। बहुत तूफान आया उस समय, शिप भी उतने मजबूत नहीं होते थे, पैसेंजर शिप जैसा सुविधा भी नहीं होता। 2 बार तूफान आया तो लगता था कि शिप ही डूब जाएगा, ऐसा तूफान आया। एकदम निराश। जब हार्ट अटैक हो, समझो तो हॉस्पिटल नहीं है ना। मर्चेंट शिप में तो कोई मेडिकल भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पैसेंजर शिप में तो डॉक्टर भी होते हैं, उसमें तो कुछ नहीं होता है।
तो उनको 2 बार जब हार्ट अटैक हुआ तो लगते थे मर ही जाएंगे। लेकिन गुरु ने कहा था, उनके गुरु ने कहा था कि तुमको पश्चिम जगत में कृष्ण का संदेश फैलाना है। अपने गुरु की आज्ञा के लिए जा रहे थे। सोचो 70 वर्ष का बूढ़ा हार्ट पेशेंट जा रहा है अमेरिका $8 लेके, टोटल उसके पॉकेट में है $8। कल्पना करो संघर्ष की। और वो 80 साल की उम्र में तो इंडिया लौट आए। जब अंत समय आ गया तो कहे कि नहीं, प्राण हम इंडिया में ही छोड़ेंगे, वृंदावन में ही छोड़ेंगे। इसलिए 10 साल में विश्व भर में उनके शिष्य सब कंट्री में हो गए थे। 10 साल में 110 कृष्ण मंदिर बन गया था 10 साल में। जहाँ भाषा लोग नहीं जानते थे, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, रूस में, वहाँ भी उनके अभी लाखों फॉलोअर हैं। रूस में तो इस्कॉन सबसे बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा। वो भी देखा, जितनी लड़कियां नाच रही थी सब रशियन थी। स्ट्रीट में लोग नाचते हैं, हरे कीर्तन। भाषा नहीं जानते हैं, साड़ी पहनना नहीं जानते हैं, साड़ी पहनते हैं, है ना, कपड़ा पहनते हैं। और जो रूस में लोग मांसाहारी होते हैं, शराब पीते हैं, क्यों, ठंडा मुल्क है। ऐसे मुल्क में 3 बजे उठ के स्नान करना जहाँ बर्फ जमी रहती है। और रूस में मैंने भी उस वक्त थोड़ा काम किया है। रूस के जो इस्कॉन के मेंबर से मेरा बहुत प्रेम है। वो लोग अपने फंक्शन में हमको बुलाते थे। एक बार इस जो जन्माष्टमी होता है, रूस में इतना शानदार होता है जो इंडिया में कहीं उतना नहीं होता है। पूरा स्ट्रीट ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है, पूरा शहर बसाते हैं लोग, और पूरा इंडिया की सब तरह की मिठाई की दुकान, और लगता है कि आप न्यू इंडिया में आ गए। सब कपड़े और कैसेट भजन के, और लगता है इंडिया में आ गए, ऐसा बना देंगे। ओशो वाले से उन लोगों का ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग उतना डिसिप्लिन नहीं मानते हैं। वो लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। रूस में भी प्याज लहसुन नहीं खाते। लोगों ने बताया कि वहाँ 3 बजे उठ के, उनका 3:30 बजे तो मंगल आरती होती है सुबह, उसके पहले नहाना है। तो रूस में तो पाइप जम जाता है जाड़े में, पानी नहीं आता है पाइप से, तो नहाएंगे कैसे? और बिना नहाए मंगल आरती नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, जाड़े में बर्फ गिरी रहती है। रशियन फ्रेंड दोस्तों ने मुझे बताया, इसको उनके दोस्तों ने, कि वो बाहर बगीचे में जाके बर्फ पर लौटते हैं। स्नान हो गया और तौलिया से पहुँच लेते हैं। बिना नहाए कृष्ण मंदिर में जा नहीं सकते, पानी जमा हुआ है पाइप में, पानी आता नहीं है। और उनके मंदिर भी उस समय तो बहुत गरीब थे। अब तो थोड़ा हुआ है, उस समय तो कुछ नहीं था उनके पास। तो बर्फ में लौट के तौलिया से पूछ के और धोती पहन के 3:30 बजे मंगल आरती के लिए कृष्ण मंदिर में आ जाते हैं। एक भी ओशो सन्यासी ऐसा कर सकेगा? इसलिए हम लोग के गुरु का काम भी नहीं होता है। थपड़ी बजा के लोग आते हैं, थपड़ी बजा के चले जाते हैं। उन लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली। मुझे उन लोगों ने गेस्ट बनाया था और कहा थे कृष्ण के बारे में बोलने के लिए मॉस्को में, प्रभुपाद के लिए कृष्णाष्टमी के समय में। ये बहुत प्रभुपाद जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण और कितना त्याग और कितना आत्मविश्वास। सोचो ना, अकेला आदमी एक भागवत की कॉपी लेके, वहाँ वो बाद में कहते हैं, हम उनका जीवनी सब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोगों को अगर गुरु भक्ति की प्रेरणा लेनी है तो इन लोगों की जीवनी पढ़िए। विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, स्वामी विवेकानंद कैसे अमेरिका में कितना संघर्ष किया। प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़िए, कितना संघर्ष करना पड़ा अमेरिका में। एक टाइपराइटर था, वो भी चोरी हो गया। किसने दिया एक टाइपराइटर, वो भी चोरी हो गया। रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं,
शुरू के दिनों में, लेकिन फिर 10 साल के अंदर कैसा कमाल किया। आज अमेरिका के हर बड़े शहर में इस्कॉन का मंदिर है, और छोटा मोटा मंदिर नहीं है, विशाल मंदिर है, जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, खाना भी इंडियन मिलता है, किताबें मिलती हैं, कीर्तन होता है ना, दुनिया भर में 110 मंदिर बना के शरीर छोड़ा। तो ये क्या कैसे हुआ? एक शिष्य के अंदर जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो उसके अंदर से भगवान कृष्ण ही काम करने लगे।